हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जीएसटी रिटर्न से संबंधित एक रूल के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। उस रूल से संबंधित हमारी एमनेस्टी स्कीम भी है। इसलिए सबसे पहले हम ये जरूर देख लें कि जो एमनेस्टी स्कीम आई थी वो अभी भी चालू है और उसका समय बहुत शीघ्र समाप्त होने वाला है, यानी 31 अगस्त 2021 तक ही हम उस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। इसलिए जिस रूल की हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसको समझने के साथ साथ इसको भी समझ लें कि एमनेस्टी स्कीम की भी हमें उस रूल के संबंधित जरूरत पड़ेगी। और इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पर भी दे दूंगा। लेकिन अब हम लोग इस पे आते हैं कि ये रूल कौन सा है जिसकी वजह से हमें आगे समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो देखते हैं कि ये रूल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59(6) यानी रूल 59 का सब रूल 6 ऑन जीएसटी पोर्टल। इससे संबंधित एक एडवाइजरी जारी हुई है और उस एडवाइजरी में इसके संबंध में बताया गया। क्या बताया गया है आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया है, ये आया है 26 अगस्त 2021 को। रूल 59 सब रूल 6 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 inserted by notification number 1/2021 dated 1st January 2021 provide for restriction in filing of GSTR1 in certain cases। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2021 को आ चुका है और उससे संबंधित एडवाइजरी आज आपको 26 अगस्त 2021 को दी जा रही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसके लिए जो ये टाइम बता रहे हैं और जो नोटिफिकेशन में टाइम दिया गया है इस पे भी हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ए में इन्होंने बताया a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services are both under section 37 in form GSTR 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding 2 months। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट आपको ये बताया है कि अगर आपने पिछले यानी प्रीसीडिंग 2 मंथ्स में पिछले 2 महीने में अगर आपने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। अब दूसरा बी सेक्शन देखते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर, अगर हम क्वार्टरली फाइलर हैं अंडर द प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services are both under section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR 3B for preceding tax period। तो यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं तो या क्यूआरएमपी स्कीम में हैं तो भी अगर हमने पिछले क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया है, जीएसटी 3B फाइल नहीं किया है तो हमारे जीएसटीआर 1 को फाइल करने में या आईएफएफ की स्कीम को फाइल करने में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। तो ये बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखते हैं दिस रूल विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 सितंबर 2021। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है और इसको अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मिस आउट करने के बाद आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी और आप इसका लाभ शायद ना ले पाए। तो देखिए दिस रूल विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 सितंबर 2021। जीएसटी पोर्टल पर तो इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है 1 सितंबर 2021 से, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 1 जनवरी 2021 से। तो क्या जीएसटी पोर्टल के हिसाब से हमें चलना है या नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना है? मेरे हिसाब से तो नोटिफिकेशन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो नोटिस वगैरह आगे इशू हो सकती है वो नोटिफिकेशन के आधार पर हो सकती है। केवल पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी नोटिफिकेशन का इंप्लीमेंटेशन तो हो चुका लेकिन पोर्टल पर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। पोर्टल पर इंप्लीमेंटेशन इसका 1 सितंबर 2021 से होगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लें। दूसरी चीज जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स टैक्स पीरियड फॉर मंथली फाइलर्स। तो मंथली फाइलर्स के लिए उन्होंने क्लियर कर दिया
कि उन्होंने अगर पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो जीएसटीआर 1 फाइल करने में रिस्ट्रिक्शन लगेगा। और जो जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीवियस क्वार्टरली टैक्स पीरियड फॉर क्वार्टरली फाइलर्स, जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं, एज द केस में बी द सिस्टम विल रिस्ट्रिक्ट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1/IFF टिल रूल 59 सब रूल 6 इज कंपाइल्ड। तो मंथली के लिए 2 मंथ बिफोर के फाइल होने चाहिए, क्वार्टरली के लिए जो पिछला क्वार्टर का आपका जीएसटीआर 3B है वो फाइल होना चाहिए। अगर पिछला नहीं फाइल है, ऐसे यूं समझ लें कि मान लीजिए अप्रैल से जून क्वार्टर का हमने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो उसके बाद उसको जुलाई वाला जो अब हम जुलाई से सितंबर का है वो अक्टूबर में फाइल करने में वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन ऑफ जीएसटीआर 1। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको आगे चल करके ये भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सोल्यूशन क्या होगा। This check will operate on clicking the submit button of GSTR 1 and the system will give an error message if the condition of rule 59(6) is not met. अब अगर आपने जीएसटीआर 1 सबमिट किया तो आपको एरर मैसेज आएगा और उसका कारण होगा कि आपने रूल 59 सब रूल 6 का पालन नहीं किया है। It may be noted that records which have been saved in GSTR 1 will remain saved and filing of such records will be permitted after rule 59(6) is compiled with. तो यहाँ पर इन्होंने ये भी आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर आपने रूल 59 सब रूल 6 का पालन नहीं किया है तो वो सबमिट करने पर आपको एरर मैसेज देगा, लेकिन आपका जो जीएसटीआर 1 सेव है वो ऑलरेडी सेव रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही आप रूल 59(6) का पालन करते हैं आपका जीएसटीआर 1 फाइल का हो जाएगा, यानी सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59(6) ऑन जीएसटी पोर्टल विल बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि जो रूल 59(6) का इंप्लीमेंटेशन है वो टोटली ऑटोमेटेड है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, सिमिलर टू द ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल एज पर रूल 138E एंड फैसिलिटी फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 विल बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट जीएसटीआर 3B। तो इन्होंने बताया कि जैसे आपका ई-वे बिल में ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग ऑटोमेटेड है, जैसे ही आप रूल 138E का पालन करते हैं आपका अनब्लॉक हो जाता है, उसी तरह से इसमें भी होगा कि जीएसटीआर 1 आपको फाइल नहीं करने दे रहा है, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59(6) यानी 59(6) का पालन आप करेंगे तो आपका जीएसटीआर 1 ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जो आगे क्लियर किया इन्होंने। नो सेपरेट अप्रूवल वुड बी नीडेड from the tax officer to restore the facility for filing of GSTR 1। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको उसके लिए सेपरेट अप्रूवल किसी भी टैक्स ऑफिसर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटेड है, अपने आप रिस्टोर हो जाएगी फैसिलिटी। जैसे ही आपने अगर 3B फाइल नहीं किया, उस पीरियड का आप 3B फाइल कर देते हैं तो आपका जीएसटीआर 1 की फैसिलिटी आपको तुरंत मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपने पिछले जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करे हैं, जिसके लिए आपकी एमनेस्टी स्कीम चल रही है जो कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के जीएसटी रिटर्न से संबंधित है, उसके लिए भी लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 है। अगर आपने अभी तक उस सुविधा का लाभ नहीं लिया है तो जरूर से जरूर उस सुविधा का लाभ लें, क्योंकि ये आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने ही पड़ेंगे। अगर आपने फाइल नहीं किया तो जीएसटीआर 1 की भी फैसिलिटी आपकी आगे ब्लॉक हो जाएगी। टू इंश्योर नो डिस्ट्रप्शन इन फाइलिंग GSTR 1/IFF taxpayer who have not filed their pending GSTR 3B, especially from period November 2020 and afterwards, may do so at the earliest। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया कि अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप अपने जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल कर लें। खास तौर से नवंबर 2020 के बाद अगर आपने नहीं फाइल किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि जो इनका ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो पोर्टल है, वो इसी के हिसाब से ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग करने लगेगा। धन्यवाद।